नमस्कार साथियों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे वर्ण से संबंधित, ठीक है, वर्ण पढ़ लिए थे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो संधि, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे संधि का तात्पर्य होता है, यहाँ पे शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए तो संधि का अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ अगर कहा जाए तो क्या, मेल यानी क्या, जुड़ना, ठीक है, जुड़ना, संधि, ठीक है। यहाँ पे वर्णों का मेल होता है, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। इससे अगर डिफिनेशन से अगर कहा जाए तो डिफिनेशन क्या, दो वर्ण आपस में मिलकर उसी वर्ण के समान या तीसरे वर्ण की रचना करे तो इसे संधि कहते हैं। यानी कहने का दो वर्ण, ठीक है, दो वर्ण आपस में मिलेगा या तो उसी वर्ण के समान बनेगा या किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए तो यहाँ पे जैसे अगर विद्या जोड़ आलय, ठीक है, विद्या जोड़ आलय, तो यहाँ पे क्या, विद्या के यहाँ से क्या आ जाएगा, विद्या में क्या आ जाएगा, आकार, ठीक है, आ और प्लस आ, तो आ प्लस आ बनेगा आ, ठीक है। यानी इसी दोनों वर्ण में से किसी वर्ण का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आकार बना तो क्या हो गया, विद हलंत हो गया, प्लस आकार और प्लस ल, ठीक है। तो ये व्यंजन वर्ण को पूरा करेगा, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण को जैसे ही पूरेगा तो क्या हो जाएगा, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। और इसके एग्जाम्पल और कहा जाए, ठीक है, तो महाजोर उदय, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हा में क्या आएगा, आकार, तो यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ उ, ठीक है। आ और उ मिलके बनता है ओकार, ठीक है, ओकार। यानी ये या तो उसी वर्ण के समान या इन दोनों में से किसी वर्ण के समान मिलेगा या तो तीसरे वर्ण की, तो ये दोनों में क्या अलग वर्ण है, ठीक है, अलग वर्ण जैसे आएगा, ठीक है। या तो डिफिनेशन से भी ये स्पष्ट हो जाता है, जो दो वर्ण मिलेगा, ठीक है, तो उसी वर्ण के समान या किसी न किसी तीसरे वर्ण की निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, म हलंत, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ओकार और द, ठीक है। और जैसे ही यह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, महोदय, ठीक है, महोदय, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल के लिए और अगर कहा जाए, ठीक है, तो जैसे कहेगा रमा जोड़ ईस, ठीक है, रमा जोड़ ईस, तो ये रमा में क्या आ जाएगा, आकार और यहाँ पे ई, ठीक है। तो जैसे ही आएगा तो क्या ए में बदलेगा, ए कार का मात्रा कैसे होता है, ऐसे वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रमेश, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं व्याकरण, ठीक है, यानी जो संधि है, ठीक है, संधि के वर्णों के आधार पर जो संधि को बांटा गया है, जो तीन भागों में बांटा गया है। तो संधि के अगर प्रकार के बारे में अगर कहा जाए तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है क्या, स्वर संधि, दूसरा आता है व्यंजन संधि और तीसरा आ जाता है विसर्ग संधि। ठीक है, यानी संधि को वर्णों के मेल के आधार पर संधि को तीन भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि, ठीक है। यहाँ पे स्वर संधि हमने पढ़ लिए है अभी संधि, ठीक है। संधि क्या होता है, ठीक है। संधि वर्णों के मेल के आधार पर संधि कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बतलाते हैं 3, ठीक है। जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उन तीनों टाइप में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्वर संधि। तो आइए देखते हैं पहले स्वर संधि के बारे में, ठीक है। तो स्वर संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है क्या, उसमें हमेशा स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल होता है, ठीक है। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है, ठीक है। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए अगर कहा जाए तो हिम जोर आले, हिम जोर आले, यहाँ पे से क्या आ जाएगा, मौ में क्या आता है, ओ, ठीक है। ओ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ, ठीक है। तो क्या बनेगा, आकार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही मोहलन, ठीक है, आकार और लय, ठीक है। तो ये व्यंजन वर्ण को पूरा करेगा कौन, स्वर वर्ण, ठीक है। तो जैसे ही इसको पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा, हिमालय, हिमालय। तो यहाँ पे स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे क्या होता है, ओ का ओ भी क्या है, स्वर है, आ भी क्या है, स्वर है, और बना क्या है, स्वर ही बना, ठीक है। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होगा और स्वर वर्ण का निर्माण होगा, तो समझ जाएंगे कि ये कौन सी संधि है, स्वर संधि। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या, महा जोर उदय। जब महा का उच्चारण आप करिएगा, ठीक है, तो देखना जैसे कहा महा, ठीक है, यानी लास्ट में क्या आता है, आ कर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे महा में से हम क्या ले लिए, आ, और यहाँ पे क्या, उ का, ठीक है। तो जैसे ही आ और उ मिलेगा तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। वहां पे हम स्वर संधि का टाइप पढ़ाएंगे, उसमें हम स्पष्ट पता चल जाएगा ये ओ कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, मौ हवालन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओकार, और क्या हो जाएगा, द, ठीक है। तो ये क्या है, स्वर ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आज और उ बराबर ओ। यहाँ आ भी क्या है, एक स्वर वर्ण है, और हर्षऊ भी क्या है, स्वर वर्ण है। और क्या बना, ओकार भी एक स्वर है। तुम पढ़ चुका है कि पिछली वीडियो में जो मतलब स्वर वर्ण पढ़ा रहे थे, तो वर्ण में हम बतला चुके थे जो स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, महोदय, महोदय, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, स्वर संधि के प्रकार, ठीक है। हमने तो वर्ण के मेल के आधार पर तो 3 प्रकार के संधि पढ़े, ठीक है। 3 प्रकार से मतलब टाइप खाली बतलाए हैं, जो मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हम स्वर संधि के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के टाइप। जब स्वर संधि का हम टाइप पढ़ लेंगे तो हमको स्वर संधि से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है, ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल लेते हुए हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है क्या, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आता है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। तीसरा आता है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा आता है यन स्वर संधि, यन स्वर संधि। और 5वां आता है अयादि स्वर संधि, ठीक है। यानी हम वर्ण संधि पढ़ लिए, ठीक है, संधि का डिफिनेशन भी पढ़ लिए, उसका एग्जाम्पल भी समझ लिए, और वर्णों के मेल के आधार पर संधि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि का डिफिनेशन भी पढ़ चुका है, ठीक है। अब हमें स्वर संधि के 5 भागों में जो बांटा गया है, जैसे अगर कहा जाए महोदय, महोदय किस स्वर संधि के अंतर्गत आएगा? यहाँ पे हिमालय, हिमालय किस स्वर संधि के अंतर्गत आएगा? तो इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम समझ में आएगा जो हाँ ये किस स्वर संधि का टाइप है, किस में आता है, पढ़ते हैं महोदय, किस में हिमालय आएगा, ठीक है। तो यह अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें हम पहला पढ़ेंगे क्या? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब 100 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। 100 वर्ण कहने का मतलब है समान जाति वाला, ठीक है, समान जाति के वर्ण, ठीक है। अगर इसको और एक कहा जाए, ठीक है, तो यदि अ या आ कॉमा चलिए हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि का अगर डिफिनेशन अगर कहा जाए, ठीक है, तो 100 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। यानी यहाँ पे अगर 100 वर्ण कहा जाए तो समान जाति के वर्ण, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए अ आ, ठीक है, अ, ठीक है, ये दोनों क्या है? समान जाति। हर्षई दीर्घई दोनों समान जाति के हैं। हर्षऊ दीर्घऊ, ठीक है, समान जाति। या एक आता है री, ठीक है। इसके बाद अगर इसी दोनों में अगर ये रहे तो ये आएगा, ठीक है, चाहे ये रहे तो ये आएगा, यानी इसी दोनों में वर्ण में से किसी ना किसी का रहेगा, ठीक है। अगर संधि के बीच अगर तुम एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकता है, ठीक है। जैसे विद्या चोर अर्थी, ठीक है, यहाँ पे क्या? विद्या, ठीक है, यानी विद्या अगर पढ़ता है तो लास्ट में उच्चारण में क्या आता है? आ, ठीक है, यानी आकार आता है। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे? आकार, ठीक है। और यहाँ से क्या? ओ, ठीक है। और जैसे ही लगेगा तो हमें दीर्घ वर्ण बनता है। तो इन दोनों में से बतलाओ दीर्घ वर्ण कौन है? आकार, दीर्घ वर्ण आकार। तो ये हमेशा आ बनेगा, ठीक है। आ जैसे ही बनेगा, ठीक है, तो हम इसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विध हलंत और आकार, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे कहा और कहा जाए, ठीक है, गिरी जोर इंद्र, ठीक है, गिरी जोर इंद्र, ठीक है। तो यहाँ से देखो री में क्या आता है? ईकार। तो ईकार यानी यहाँ पे क्या है? इस ईकार का मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। तो ये कौन सा ईकार? हर्षिकार, ठीक है। तो हर्षिकार के लिए क्या? हर्षई आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ भी हर्षई है। तो हर्षई या हर्षई में तू कहेगा कि हर्षई में दोनों में तो कोई है नहीं है बड़ा, ठीक है। लेकिन हर्षई रहे, ठीक है, हर्षई दीर्घाई रहे, दीर्घाई हर्षई रहे, चाहे दीर्घाई रहे, हमेशा दीर्घ वर्ण बनता है। तो तुम देख सकता है ये दोनों में कौन सा वर्ण है, कौन सा दीर्घ है? तो दीर्घाई, ठीक है। तो हमेशा दीर्घाई बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गी आरोहलंत, ठीक है। यहाँ पे दीर्घाई आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? द्र, ठीक है। तो जैसे ही आएगा, ठीक है, जैसे ही अगर ये आएगा क्या इसको पूरा करेगा तो ये दीर्घाई है। तो दीर्घाई का मात्रा क्या होता है? ऐसे, यानी दीर्घाई वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गिरीन्द्र, ठीक है, गिरीन्द्र। समझ में आया? और एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे यहाँ पे ओ आ के बीच तो हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है, हर्षई दीर्घाई के बीच हो गया एग्जाम्पल। अब हम पढ़ते हैं क्या इसका और एग्जाम्पल हर्षऊ दीर्घऊ वाला लेते हैं, ठीक है, हर्षऊ और दीर्घऊ वाला, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए भानु जोर उदय, ठीक है, भानु जोर उदय, यहाँ पे क्या आ जाएगा? भानु यानी क्या आ रहा है? हर्षुकार, ठीक है। तो हर्षऊ आएगा, हर्षऊ प्लस ये भी क्या? हर्षऊ, ठीक है। दोनों हर्षऊ रहेगा तो हर्षऊ मिलकर क्या बनेगा? हमेशा दीर्घ वर्ण बनता है। तो हर्षऊ और दीर्घऊ में कौन सा वर्ण है बड़ा? ठीक है, तो क्या?
दीर्घ ऊ, ठीक है। तो दीर्घ ऊ के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे वाला रहेगा, ठीक है, ऐसा मात्रा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भा न हलंत, ठीक है, दीर्घ ऊ प्लस द, और जैसे ही रहेगा, जैसे ही पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा, भानु द, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हर्षऊ मिलकर दीर्घ ऊ बना, और दीर्घ ऊ में देख सकता है इसका मात्रा ऐसे होता है दीर्घ ऊ का, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक री वाला एग्जाम्पल, ठीक है। री जैसे अगर कहा जाए मातृ जोड़ ऋण, ठीक है, मातृ जोड़ ऋण, तो यहाँ पे त्रि यानी क्या हो जाता है, री का मात्रा, ये री का है, ठीक है, री का ये मात्रा लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आ जाएगा री, और यहाँ भी क्या री, तो ये क्या बनेगा, बरकारी, ठीक है। तो जैसे ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मातृ, अब क्या हो जाएगा, नो मातृन, ठीक है। अगर कमेंट करके बदलाओ, जे पितृन, ठीक है, पितृन कौन सा संधि आएगा, ठीक है, स्वर संधि में कौन सा संधि, ठीक है।